राधे राधे सभी को। आज हम लोग मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 7 देखेंगे। इस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जाना था। 3 चीज हमने पिछले लेक्चर में सीखा था। आज हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, उससे पहले सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या था? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए कंडीशन आपका था कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके मैट्रिक्स खुद के बराबर आ जाए तो उसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते थे। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या था कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करे और उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए तो उसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते थे। ठीक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने का कंडीशन था और ये स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन था। अभी जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, इज एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा है उसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं उसको हम लोग प्रूव करेंगे, उसके बाद उस पर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम लोग इतना प्लस इतना लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्वेश्चन उठता है सर ये क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो वापस से आपका ए आ जाएगा। ठीक है, तब हम इसको इतना लिख सकते हैं। थोड़ा सॉल्व करके बता दे रहे हैं आप लोग को। 2 और 2 का एलसीएम आपका 2 ही हो जाएगा। ऊपर में आपका ए प्लस ए ट्रांसपोज हो जाएगा और यहाँ पर a माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ए ट्रांसपोज कैंसिल हो गया, 2a बाई ए, 2a बाई 2 कैंसिल हो गया, आपका a आ गया। मतलब किसी मैट्रिक्स को इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अब इसी फॉर्म में ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है इसको हम लोग क्या मानते हैं? P मानते हैं, लेट करते हैं। और इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या मानते हैं? Q मानते हैं, लेट कर लेते हैं। अगर हमने इस P मैट्रिक्स का, ये जो P मैट्रिक्स हमने माना, इसको हम लोग अगर स्क्यू सिमेट्रिक दिखा दें, सिमेट्रिक दिखा दें, क्या दिखा दे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इस Q को हम लोग दिखा दे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जब हम इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक शो कर दे और इस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक जब हम लोग शो कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में हम लोग लिख देंगे। ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो हमारा टारगेट क्या है कि ये जो दिख रहा है इसको हम लोग सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे और ये जो दिख रहा है इसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे। ठीक है, और उन दोनों को फिर हम लोग ऐड कर देंगे तो सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में आ गया। तो यहां देखिए, समझिए। नाउ P इक्वल टू क्या हो गया? 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, इसको हमने P माना था। अब सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए? अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करे और वापस से वो मैट्रिक्स खुद आ जाए तो उसी को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते थे। तो अब जो ये P हम माने इसका हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो P ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। किसी कांस्टेंट को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करे या उस कांस्टेंट को बाहर कर ले और अंदर वाले मैट्रिक्स का ही सिर्फ ट्रांसपोज करे तो बात बराबर ही आता है। ये हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 या 3 आपने देखा था पिछले क्लास का, ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी था कि अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करें या उस मैट्रिक्स को कांस्टेंट को बाहर निकाल लिए और तब इसका ट्रांसपोज करे तो बात आपका बराबर ही है। वही चीज हमने किया है, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया और इसका ट्रांसपोज कर दिया। क्लियर? फिर इसके बाद हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था? फिर हमने पढ़ा था कि अगर a प्लस बी का ट्रांसपोज होता है तो दोनों का ट्रांसपोज अलग अलग हो जाता है। यहाँ पर 2 फंक्शन ऐड में है, इसका ट्रांसपोज है तो दोनों को अलग अलग कर देंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो 1/2 a का ट्रांसपोज हो जाएगा और इस पर तो एक ट्रांसपोज पहले से है, उसका एक और ट्रांसपोज हो जाएगा। क्लियर है? फिर हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि किसी मैट्रिक्स को अगर 2 बार ट्रांसपोज करते हैं तो वो मैट्रिक्स खुद हो जाता है। तो इस मैट्रिक्स का यहाँ 2 बार ट्रांसपोज हो रहा है तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 A ट्रांसपोज, तो ये रहेगा ही। और इस मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज हो रहा है तो यहाँ से ये A बन जाएगा। और यही आपका किसके बराबर है? यही आपका P के बराबर। देखिए P यही था आपका, तो P ट्रांसपोज इक्वल टू P आ गया। P ट्रांसपोज इक्वल टू P आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मैट्रिक्स हो गया आपका, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। हेंस P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हमने पहला काम कर लिया, हमने P को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव कर दिया। क्योंकि P का ट्रांसपोज करने पर P के बराबर आ रहा है तो हमने उसको सिमेट्रिक प्रूव कर लिया, पहला चीज हो गया।
ये काम हमारा हो गया, इसको हमने सिमेट्रिक प्रूफ कर लिया। अब ये जो मैट्रिक्स है इसको हमने क्या माना है, क्यू माना है। तो जब क्यू माना है इसको, तो इसको हम एसक्यू सिमेट्रिक अब हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। तो एसक्यू सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे कैसे? एसक्यू सिमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर, एसक्यू सिमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन होता है अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर उसके निगेटिव के बराबर आ जाए तो वो आपका एसक्यू सिमेट्रिक कहलाता है। क्लियर? तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, अब ये जो मैट्रिक्स है इसको हमने क्या माना है, क्यू। तो यहां पर नाउ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसको एसक्यू सिमेट्रिक दिखाना है, इसका मतलब इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर भी ट्रांसपोज हो जाएगा, ट्रांसपोज बोथ साइड्स हुआ है, इधर भी ट्रांसपोज हो जाएगा। तो क्यू डैश इक्वल टू क्या, 1/2 कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, ए माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा। अब ए माइनस बी का ट्रांसपोज है, इसका मतलब क्या हो गया कि ए का भी ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस बी का भी ट्रांसपोज हो जाएगा, 1/2 ए ट्रांसपोज। डबल ट्रांसपोज का मतलब वो मैट्रिक्स खुद आ जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए। जब माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि प्लस वाला का साइन माइनस हो जाएगा और माइनस वाला का प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा। अब देखिए यही चीज आपका क्यू है, यही चीज आपका क्या है, क्यू है। ये चीज किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। तो क्या देखिए, किसी भी चीज का ट्रांसपोज करने पर माइनस तो बाहर में है, माइनस क्यू के बराबर आ गया। इसका मतलब हेंस क्यू इज ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमारा मैट्रिक्स दो सम के फॉर्म में आ गया। एक हमारा क्या हो गया, पी जो हो गया वो सिमेट्रिक हो गया और क्यू एसक्यू सिमेट्रिक हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं सो A इजकल टू P प्लस A इजकल टू P प्लस Q लिख सकते हैं, वेयर P जो है, P आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा एंड Q जो है वो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस सम ऑफ एसक्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चंस दिया रहेगा, सबसे पहले उस क्वेश्चंस को हम लोग को इस फॉर्म में लिखना है। ये जो आपका फॉर्म दिख रहा है, इस फॉर्म में लिखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। और इस फॉर्म में लिखने के बाद हम लोग इस वाले पोर्शन को सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे और इस वाले को एसक्यू सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे, और फिर हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिएगा ये वापस से ये मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस पे हम लोग जो अभी क्वेश्चंस करने वाले हैं तो वो कैसे क्वेश्चंस करेंगे देखते हैं इसको। चलिए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। अभी हमने देखा था कॉन्सेप्ट, अपनी आपने देखा कि किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ एसक्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपका एक क्वेश्चन आया, ये हमेशा आपके एग्जाम में पूछता है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस वन एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब किसी भी मैट्रिक्स को हमको सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ एसक्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखना है। तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कैसे लिखते हैं समझिएगा। सबसे पहले हमने आपको बताया कि कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख देंगे, लेट ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। फिर हमने बोला है आपको हियर लेट, इसको P मान लेंगे, P इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड इसको क्या मान लेंगे, Q मान लेंगे, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्लियर है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस जो P माने हैं उसको हम लोग सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे और Q को हम लोग मतलब एसक्यू सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे, फिर दोनों का सम कर देंगे। तो P निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, P निकालने के लिए A चाहिए, A हमको पता है, ठीक है, प्लस A ट्रांसपोज चाहिए, तो हमको A ट्रांसपोज पहले निकालना पड़ेगा इनका, ठीक है। फिर उन दोनों को ऐड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो देखेंगे हमारा क्या आता है। सबसे पहले मैट्रिक्स A से हम लोग A ट्रांसपोज निकाल लीजिए। तो जब हम A ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। ये जो रो में इसको कॉलम में कर दीजिए, -1 5 1 2 3 4 7 0 9। हमने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लिया, ए पता चल गया, ए ट्रांसपोज पता चल गया। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज जब कीजिएगा तो आपका ए मैट्रिक्स यहां पर है और ए ट्रांसपोज यहां पर है, इन दोनों को ऐड कीजिए। तो -1 को जब -1 से ऐड कीजिएगा तो -2 हो जाएगा, 5 को 2 से ऐड कीजिएगा तो 7 हो जाएगा, 1 को 7 से ऐड कीजिएगा तो 8 हो जाएगा।
उसी तरह इसको ऐड कीजिए, 2 को 5 से ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, 3 को 3 से ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, 0 को 4 से ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 को 7 से ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 को 0 से ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 9 को 9 से ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। हमने a प्लस ए ट्रांसपोज भी निकाल लिया। अब जब a प्लस ए ट्रांसपोज निकल गया, अब क्या करना है, जो आया हुआ मैट्रिक्स उसको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो जब हम उनको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा वो देखते हैं। ठीक है, तो 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज, यही हमारा p होगा। ठीक है ना, ये निकालते हैं। अब इन जो भी मैट्रिक्स आया इनको 2 से डिवाइड करना है ना, a प्लस ए ट्रांसपोज को 2 से डिवाइड, क्योंकि p निकाल रहे हैं, p हमारा ये है पूरा, ये तो निकल गया। अब इनको 2 से डिवाइड करना, हर एक एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए क्या आता है। जब हर एक एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड कर देंगे तो -2 को 2 से डिवाइड किया तो -1 हो जाएगा, 7 को 2 से डिवाइड किया 7/2 होगा, 8 को 2 से डिवाइड किया 4 हो जाएगा, फिर ये 7/2 हो जाएगा, 6/2 क्या 3, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो हमने हर एक एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? p निकल गया आपका। अब इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं क्या आता है। अगर इसका ट्रांसपोज करने पर सेम चीज आ गया, p है तो p का ट्रांसपोज निकालिए, p का ट्रांसपोज निकालिएगा, इसका मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए। इंटरचेंज कीजिए तो ये हो जाएगा -1 7/2 और ये हो जाएगा आपका 4, फिर ये हो जाएगा 7/2 3 और ये हो जाएगा 2 आपका, फिर ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9। तो आप देखिए अब जो मैट्रिक्स आया ये ट्रांसपोज करने पे आया, p भी हमारा इतना ही था और p का ट्रांसपोज भी सेम ही आया। तो ये आपका यही मैट्रिक्स आपका p था, तो p ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया, p आ गया, हेंस p इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। p हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ हो गया। अब क्या करना है, अब हम लोग को q को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। तो q को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने का मतलब हमको a माइनस ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, फिर उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमको a भी पता है, a ट्रांसपोज भी पता है, तो हम लोग a माइनस ए ट्रांसपोज पहले निकाल लेते हैं। a माइनस ए ट्रांसपोज मतलब ये जो a है और ये जो आपका a ट्रांसपोज, इनको माइनस करना है। तो -1 -1 तो +1 हो जाता है, -1 + 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा आपका। 5 में से 2 माइनस हुआ 3, 1 में से 7 माइनस हुआ -6, 2 में से 5 माइनस हुआ -3, 3 में से 3 माइनस हुआ 0, 4 में से 0 माइनस हुआ 4, 7 में से 1 माइनस हुआ 6, 0 में से 4 माइनस हुआ -4, 9 में से 9 माइनस हुआ 0। ये हमने a माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लिया, दोनों मैट्रिक्स को घटा करके। a यहाँ था, a ट्रांसपोज ये था, दोनों को माइनस कर दिया, ये निकल गया हमारा। अब इसमें 2 से डिवाइड करना हर एक एलिमेंट्स में, तो अब हम निकालने वाले हैं, क्या निकालेंगे, सारे एलिमेंट्स में 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज निकालने वाले हैं। तो 1/2 से जब डिवाइड कीजिएगा, सब में 2 से डिवाइड कर दीजिए, 0 में 2 से डिवाइड कर 0 ही होगा, ये 3/2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -3/2 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, 4 में 2 से डिवाइड करें 2 हो जाएगा, 6 में 2 से डिवाइड करें 3, ये -2 और ये 0 ही रहेगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, यही जो है आपका वो किसके बराबर है, q के बराबर है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जो q आया है q मैट्रिक्स हमारा निकल के आ गया, ये आपका q मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, q ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, q ट्रांसपोज निकालने का मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। तो रो और कॉलम को इंटरचेंज कीजिए, ये 0 3/2 और -3 आपका रो में, इसको कॉलम में डाल दीजिए, 0 3/2 -3। ठीक है, फिर ये वाला को इसको भी डाल दीजिए, -3/2 0 2 3 -2 और 0। ठीक है, अब क्या कीजिए, जो ये ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स है इसमें से माइनस कॉमन निकाल लीजिए। तो जब माइनस कॉमन निकालेंगे, तो माइनस कॉमन निकालने का मतलब ये होता है कि हर एक एलिमेंट्स का साइन को चेंज कर देना। ये 0 है तो ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -3/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 -2 और ये 0 हो जाएगा। अब देखिए जो Q था आपका, Q ये था, Q ट्रांसपोज भी आपका सेम आ रहा है, Q और Q ट्रांसपोज का ये वैल्यू देखिए दोनों सेम है। तो जब दोनों सेम है लेकिन इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो Q ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो गया, -Q हो गया। तो यहां लिखेंगे क्या, हेंस
क्यू इज ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपका क्यू क्या हो गया, आपका एक एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो हमको ये भी पता चल गया कि क्यू आपका एसक्यू सिमेट्रिक है और पी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इन दोनों को सम के फॉर्म में हम कैसे दिखाएं? अगर हम इसका, हमको प्रूफ करने का मतलब क्या, हमको प्रूफ करना था, वी हैव टू प्रूव दैट क्या प्रूफ करना था हमको कि ए जो है वो P प्लस क्यू के बराबर आना चाहिए। मतलब अगर P सिमेट्रिक हुआ, Q एसक्यू सिमेट्रिक हुआ और इन दोनों को अगर ऐड करें तो वो किसके बराबर आना चाहिए, A के बराबर आना चाहिए। तभी तो वो प्रूफ हो पाया, एक्सप्रेस हो पाया है कि कोई मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में एक्सप्रेस हम लोग कर सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, अब हमारा P आपको पता चल गया, P आपका ये है, और हमको Q भी पता चल गया, Q हमारा ये है। अब इन दोनों को ऐड करने पर A के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा मिटाते हैं। इन दोनों को ऐड करने पर हमारा A के बराबर आना चाहिए। तो P और Q के वैल्यू को हम लोग सिर्फ रखते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, P और Q को ऐड करने वाले हैं, P प्लस Q करने वाले हैं। तो P मैट्रिक्स हमारा ये है, -1 7/2 4 7/2 3 2 4 2 9, ये हमारा P है, प्लस Q हमारा जो मैट्रिक्स है उसको लिखिए। Q मैट्रिक्स कहां दिया गया है, यहां पर निकालें। Q देखिए है, क्या हो जाएगा, 0 3/2 -3 -3/2 0 2 3 -2 0। इन दोनों को ऐड करने पे हमारा ये मैट्रिक्स आना चाहिए। अगर आ गया तो हमने जो बनाया वो सही बनाया, अगर नहीं आया तो कहीं ना कहीं गलतियां हुई है। तो इन दोनों को ऐड करके देखते हैं हमारा क्या आता है। -1 में 0 को ऐड कीजिएगा तो -1 हो जाएगा। 7/2 में 3/2 को ऐड किया, 7 3 10 10/2 5 हो जाएगा। 4 में -3 को ऐड कीजिएगा 1 आ जाएगा आपका। 7/2 में -3/2 ऐड किया, 7 में से -3 गया 4, 4/2 कितना हो जाएगा 2। 3 में 0 को ऐड कीजिएगा 3 हो जाएगा आपका। 2 में 2 को ऐड कीजिए 4, 4 में 3 को ऐड कीजिए 7, 2 में -2 को ऐड कीजिए 0 और 9 में 0 को ऐड कीजिए 9। ये हमारा ऐड करने पे आया और यही आपका किसके बराबर, यही देखिए आपका ए मैट्रिक्स है। तो ये हमारा हेंस इट इज प्रूफ। मतलब हमारा ये प्रूफ हो गया कि कोई भी मैट्रिक्स था उसको सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस सम ऑफ एसक्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखने पर वो मैट्रिक्स हमारा खुद से आ जा रहा है। क्लियर है? ये आपको पूछता है हर साल एग्जाम में और ये आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BVI क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग हमेशा आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ A is equal to this one then show that A ट्रांसपोज into A is equal to क्या होगा, I होगा। क्लियर है? हमको A का वैल्यू दिया गया है, हमको A ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सारा यूज हो जाएगा, ट्रांसपोज का भी यूज होगा, मल्टीप्लिकेशन का भी यूज हो जाएगा। तो सबसे पहले A से हम लोग A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो गया, इसको इंटरचेंज कर दीजिए तो ये कॉस अल्फा हो जाएगा, ये साइन अल्फा हो जाएगा, ये माइनस साइन अल्फा हो जाएगा और ये कॉस अल्फा हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, A ट्रांसपोज को A से मल्टीप्लाई करना है। A ट्रांसपोज को लिख लीजिए, A ट्रांसपोज को लिख लीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप A से। A आपका यही है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग आपको बताया है, क्या बताया है कि करस्पॉन्डिंग रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, पहले वाले रो का दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकंड रो का दोनों कॉलम से हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं। साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो यहां पर हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है।
ये देखिए cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये भी cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, दोनों सेम चीज है, कैंसिल हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये भी साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, ये भी साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, प्लस में है एक माइनस में, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यही आपका क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो है, तो यही हो गया आपका आई। यही हमको प्रूफ करना था कि ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू क्या होता है, आई होता है, जिसको हम लोगों ने प्रूफ किया। आपका क्लियर है, इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। ये आपका जो आपका सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस सम ऑफ स्क्वायर सिमेट्रिक का फॉर्मेशन था, वो टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चंस दिया गया है। एक्सप्रेस द स्क्वायर मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स दिया गया है, इसको आपको सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस सम ऑफ स्क्वायर सिमेट्रिक के फॉर्म में दिखाना है। ये दूसरा मैट्रिक्स दिया गया है, इसको भी आपको सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस सम ऑफ स्क्वायर सिमेट्रिक के फॉर्म में आपको दिखाना है। मतलब आपको ये जो ए मैट्रिक्स है, इसको आपको क्या प्रूफ करना है कि ये जो ए है वो p प्लस क्यू के फॉर्म में है, और p क्या होगा आपका सिमेट्रिक और q क्या होगा स्क्वायर सिमेट्रिक। p को लिखने के लिए बताए थे 1/2 प्लस a ट्रांसपोज, और q को लिखने के लिए बताए थे 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। दोनों को निकालिएगा, दोनों को यहाँ पुट कीजिएगा, ये आपका वैल्यू सॉल्व हो जाएगा। अभी जो क्वेश्चन करवाए थे जस्ट वैसा ही क्वेश्चन है, ये सेकंड ऑर्डर का है तो आसान, ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन बना लीजिएगा, आप लोग का ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनवर्स निकालने से पहले हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पहले देखेंगे, एडजॉइंट निकालने सीखेंगे, फिर थोड़ा डिटरमिनेंट सीखेंगे, फिर दोनों के बाद इनवर्स निकालने के लिए हम लोग मैट्रिक्स का सीखेंगे। ठीक है, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास हमारा ये वीडियो पहुंच सके और उनको इसका बेनिफिट्स मिल सके। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।